देखिए, मैंने इन मेंबर का ई-नॉमिनेशन अभी किया है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरीके से अपना ई-नॉमिनेशन कर सकते हैं, पूरा प्रोसेस बताऊँगा। प्लस ई-नॉमिनेशन करते समय क्या-क्या रूल्स होते हैं, किन-किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए और हमें अपना नॉमिनी किन-किन को बनाना चाहिए, किन-किन को नहीं बनाना चाहिए, ये सब जानकारी आज की इस सिंगल वीडियो में मैं दूँगा। तो प्रोसेस प्लस रूल्स दोनों चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं बताऊँगा। आपके मन में जो भी डाउट होंगे सब वीडियो के एंड तक क्लियर हो जाएँगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने मेंबर हम पोर्टल पे लॉगिन करेंगे, आपके सामने ये वाला एरर आ रहा होगा। एरर क्या अलर्ट आ रहा होगा, जिसमें कह रखा है कि ई-नॉमिनेशन करना ज़रूरी है। तो इसे ओके कर दीजिए और सबसे पहले अब हमें जाना है व्यू पे। व्यू पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, प्रोफाइल पे क्लिक करना है। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद 2 चीज़ आपको अपडेट करनी है। पहला आपका फ़ोटो, दूसरा आपका एड्रेस। अगर ये दोनों आपके अपडेट हैं, तो आप ई-नॉमिनेशन के लिए आगे बढ़ सकते हो। नहीं है, तो पहले अपना फ़ोटो अपडेट कीजिए और अपना परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस अपडेट कीजिए। दोनों सेम हो सकते हैं, मेरे इस केस में दोनों सेम है, तो यहाँ पे सेम भी हो सकते हैं। ये जब आप अपडेट कर देंगे, उसके बाद आपको सिंपली मैनेज पे क्लिक करना है। मैनेज पे क्लिक करने के बाद आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा ई-नॉमिनेशन, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे आप क्लिक करेंगे, जैसे ही आप आगे बढ़ जाएँगे, एक चीज़ को ध्यान से सुनना। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने नॉमिनेशन पहले से कर रखा है, तो अब मैं अगर नया नॉमिनेशन करता हूँ, तो वो जो नया नॉमिनेशन है वही मेरा वैलिड माना जाएगा, पुराना नॉमिनेशन हट जाएगा। पीएफ ने ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया है कि हम इसे डिलीट कर सकते हैं, डिलीट करने का ऑप्शन नहीं है। आप जैसे ही नया नॉमिनेशन करोगे, ऑटोमेटिक पुराना वाला नहीं माना जाएगा, उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इन केस में क्या होता है, मान लीजिए अभी आप अनमैरिड हो, आपकी अगर शादी होती है, तो अब आपका नॉमिनेशन अपडेट होगा, तो फिर उस केस में आप नया नॉमिनेशन भरोगे तो आपका पुराना वाला हट जाएगा, नया वाला भर जाएगा। अगर आप गलत भी नॉमिनेशन कर देते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप फिर से न्यू फ्रेश अपना ई नॉमिनेशन फॉर्म भर सकते हो, पुराने वाले हट जाएंगे, नए वाले ही आपके माने जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है जो मैंने आपको क्लियर कर दी है। अब आपको ई नॉमिनेशन करने के लिए सिंपली इंटर न्यू ई नॉमिनेशन पे क्लिक करना है। आपके सामने आपकी सारी डिटेल आ जाएगी। आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। उसके बाद देखिए हैविंग फैमिली येस और नो का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपके मदर फादर नहीं है और आपकी शादी भी नहीं हुई है, तो आप नो कर सकते हो, बाकी आपको येस करना है। आप मेरे इस केस में मैं येस कर देता हूँ। उसके बाद देखिए ये फॉर्म भरने का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पर आपको अब डिटेल भरनी है। डिटेल कैसे भरनी है आप देख सकते हैं, मैंने ये डिटेल भरी है। आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ फिल करने हैं। मेंबर का नेम यहाँ फिल करना है। याद रखिए जो भी डिटेल फिल करोगे मेंबर की फिल करनी है, जिसका नॉमिनेशन भरना है, उनके आधार में जो डिटेल है वही फिल करनी है। तो आधार से ये डाटा मैच होता है, अगर गलत भरोगे तो ये आगे नहीं बढ़ेगा। तो आधार में जो नेम है हम वो यहाँ फिल करेंगे, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर जो भी है, उसके बाद जो भी रिलेशन है, वाइफ, सन, डॉटर जो भी है आपको फिल करना है। और अगर उनका एड्रेस, अगर मेंबर का एड्रेस और नॉमिनेशन जिसको बना रहे हैं उनका सेम है तो इस पे क्लिक करना है। अलग है तो आप यहाँ पे अलग से फिल भी कर सकते हो। उसके बाद सिंपली यहाँ पे मेंबर का जो जिसका भी नॉमिनेशन कर रहे हैं उनका यहाँ पे फ़ोटो अपडेट करना है, अपलोड करना है। आप यहाँ पे सिंपली फ़ोटो अपलोड कर लीजिए। इसके बाद ये फिल हो जाएगा। फिल होने के बाद देखिए ऐसा लगेगा मैंने फिल कर दिया है। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, एक ही नॉमिनेशन है तो आप सेव फैमिली डिटेल कर सकते हैं। अगर आपका एक से अधिक नॉमिनेशन यानी फादर मदर दोनों को बनाना चाहते हो, तो सिंपली ऐड रो पे क्लिक करना है। आप ऐड रो पे जैसे ही क्लिक करेंगे पुरानी डिटेल ये देखो ऊपर आ गई, नई डिटेल फिल करने का ऑप्शन आ गया। आप अगर चाहे तो 3, 4, 5, 6 जितने भी नॉमिनेशन बनाना चाहते हो बना सकते हो, बस ऐड रो करते जाना और डिटेल फिल करती जानी है। देखिए मैंने ये दोनों डिटेल फिल कर दी है। दोनों की डिटेल फिल करने के बाद हमें यहाँ पे क्लिक करना है और ऐड सेव फैमिली डिटेल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप फिल करेंगे आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा, दोनों की एंट्री यहाँ आ जाएगी। अब आपको सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट करना है दोनों को। सेलेक्ट यहाँ पे देखिए मैंने किया है। उसके बाद यहाँ पे आपको 50-50 सेलेक्ट करना है, मतलब कितना परसेंट देना चाहते हो। 2 मेंबर है तो 50-50, 4 है तो 25-25 ऐसे आपको देना है। और सिंपली यहाँ पे सेव ईपीएफ ई नॉमिनेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे 2 चीज़ होगी। अगर आपने अपनी वाइफ को ई नॉमिनेशन बनाया है तो डायरेक्ट आगे बढ़ जाएगा प्रोसेस, ये ऑप्शन नहीं आएगा। अगर आपने अपनी वाइफ को नहीं किसी और को बनाया है तो आपको ईपीएस ई नॉमिनेशन के लिए भी पूछा जाएगा। ईपीएस यानी पेंशन का नॉमिनी किसे बनाया जाए। पीएफ का तो ये बन गया, पेंशन का किसे बनाया जाए। तो जब आपकी वाइफ नॉमिनी नहीं है तो आप यहाँ पर अपने फादर का भी फिल कर सकते हैं। तो फादर का यहाँ फिल कर दिया है। यहाँ पे डिटेल फिल करनी है, जैसे ऊपर की थी वैसे ही सेम फिल करनी है। आप जैसे ही फिल करेंगे देखिए मैंने भी फिल कर दिया। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके सेव ईपीएस ई नॉमिनेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये डिटेल आ जाएगी। अब देखिए ये पीडीएफ है, आप यहाँ पे व्यू कर सकते हैं। पीएफ
का और पेंशन का नॉमिनेशन एक ही होता है, एक ही पीडीएफ में होता है, अलग-अलग करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे पीडीएफ देख सकते हो, यहाँ पे व्यू पे क्लिक करके अगर आपको कोई चेंज करना है तो आप यहाँ पे अभी भी एडिट करके चेंज कर सकते हो और यहाँ पे डिलीट आप यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हो इस चीज़ को फ्रेश अगर आपको बनाना है नॉमिनेशन तो यहाँ डिलीट कर सकते हो। उसके बाद आपका आ गया ई साइन यानी आपने वो पीडीएफ बना दिया, अब उसको ई साइन करना है तभी आपका नॉमिनेशन पूरा होगा। तो ई न साइन करने के लिए हमें सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करते ही बोलेगा कि आप आगे ई साइन के लिए प्रोसीड करना चाहते हो, हमें ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करते ही यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है जानना आपके लिए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर मेंबर का जिसका भी पीएफ अकाउंट है उसका आधार कार्ड नंबर यहाँ पे फिल करना है। ध्यान रखना मेंबर का फिल करना है, नॉमिनेशन में नॉमिनी जिसको बनाया है उसका फिल मत करना। लोग नॉमिनी का फिल कर देते हैं, आगे प्रोसेस नहीं बढ़ता है। जिसका पीएफ अकाउंट है, जो पीएफ का मेंबर है उसी का यहाँ पे फिल करना है आधार कार्ड नंबर और सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। सेंड ओटीपी करोगे आपके मेल और मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा। ओटीपी आने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे ओटीपी फिल करना है और वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे आपके सामने आएगा पीडीएफ साइन सक्सेसफुली, यानी आपका ई नॉमिनेशन हो चुका है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस था, मैंने आपको बता दिया है क्या-क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है वो भी मैंने आपको बता दिया। आगे आप अपने ई नॉमिनेशन में जाके देखोगे तो ये पीडीएफ फाइल आ चुकी है आपकी नई वाली, पुरानी जो मैंने बताया था वो अब हट गया है, उसे अब नहीं माना जाएगा, नई वाली को माना जाएगा जो कि मैंने 31 जुलाई को किया है नॉमिनेशन, उसे अब माना जाएगा। तो मैंने वीडियो में बहुत ही सिंपल प्रोसेस के द्वारा आपको बताया है, बिना कोई टाइम वेस्ट किए पॉइंट टू पॉइंट वाइज बात की है। अगर आप मुझसे कोई काम कराना चाहते हो तो ये व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं, उस पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। बाकी मेरा यूट्यूब चैनल है, इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। पीएफ नए-नए अपडेट लाता रहता है, नए-नए चीज़ें करता रहता है, तो उसके सारे सॉल्यूशन मैं इस चैनल पे ला रहा हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।